तो दोस्तों, बहुत से लोग जानना चाहते थे कि भारत में जो चुनावी नतीजे आए हैं इस पर वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन है। खासकर की बात हो रही थी चीन, पाकिस्तान और अमेरिकी मीडिया जो हमेशा भारत को नेगेटिव व्यू में देखती है, उसका क्या रिएक्शन है इन चुनावी नतीजों पर। तो खैर, एक एक करके मैं आपको इन सभी देशों के न्यूज़पेपर और बड़े मीडिया हाउसेस के रिएक्शन दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के जो बड़े न्यूज़पेपर हैं और तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इसके अलावा मीडिया हाउसेस हैं, सबका यही रिएक्शन है कि 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि इस बात के आसार हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ जाए, लेकिन इस बार कमजोर सरकार भारत में बनेगी। इस बात की चर्चा पूरे पाकिस्तान में है, वहां की मीडिया हाउसेस में है और कुछ इसी प्रकार से पोर्ट्रे किया जा रहा है इन इलेक्शंस रिजल्ट को। यानी कि पाकिस्तान में बैठे लोगों को लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बन रही है तो भारत कमजोर होगा, कमजोर सरकार होगी, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि इससे भी ज्यादा कमजोर सरकार बनी थी जब कारगिल युद्ध हुआ था। उस युद्ध के क्या परिणाम हुए थे पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है और हम भी। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर किसी भी गलतफहमी में है तो शायद उसे अब सीधा हो जाना चाहिए, वरना सीधा कर दिया जाएगा। खैर, अब चलते हैं दूसरे पड़ोसी चाइना की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स हैं, दरअसल इस न्यूज़पेपर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर कुछ भी कहना चाहती है तो वो इसमें छापकर दुनिया को बताती है। तो खैर, उन्होंने इस इलेक्शन रिजल्ट पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार आ रहे हैं सत्ता में, हम उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि इस तीसरे टर्म में भारत चीन के रिश्ते बेहतर होंगे। यानी कि सधी हुई प्रतिक्रिया है, ना ही भारत पर कटाक्ष किया, ना ही ज्यादा प्रशंसा की, बैलेंस प्रतिक्रिया। खैर, आगे बढ़ते हैं पश्चिमी देशों की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी मीडिया इन चुनावी नतीजों पर सबसे ज्यादा मजे ले रही है। लगातार यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ और जो बीजेपी पार्टी है उसके खिलाफ कटाक्ष किया जा रहा है, उस पर हमले किए जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फेल हुई है। यहां तक कि कई ने तो यही लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉस्ट द मेजोरिटी और वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं देश में। हालांकि बाद में नीचे छोटी लाइन में ये भी लिख रहे हैं कि वो तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे। यानी कि अमेरिकी मीडिया की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के मेजोरिटी खोने से। लेकिन इसके साथ आगे बढ़ते हैं यूरोप की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, डाइचे वेले, जो कि जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसने कहा है कि ये चुनावी नतीजे प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे करारा झटका है। हालांकि उनके गठबंधन ने बहुमत हासिल जरूर कर लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गठबंधन की राजनीति में, इस खिचड़ी सरकार में प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रिफॉर्म कैसे कर पाते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि जर्मनी की मीडिया को भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इतनी बड़ी चिंता क्यों है। तो इसका कारण है, कारण ये कि भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सुपर पावर है और बहुत ही जल्द, कुछ ही महीनों के अंतर में, हो सकता है अगले साल की शुरुआत में ही, हम जापान को पछाड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। उसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा जर्मनी। लेकिन अगर हमें जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो इस बात को इंश्योर करना होगा कि भारत में लगातार आर्थिक रिफॉर्म्स किए जाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो दुनिया भर की कंपनियां भारत आ रही हैं उनके लिए भारत आने का रास्ता आसान किया जाए। लेकिन ये देखा गया है कि जो भारत में गठबंधन की सरकारें बनती हैं, अमूमन वो आर्थिक रिफॉर्म्स नहीं कर पाती। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस खिचड़ी सरकार में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रास्ता कहां से निकालते हैं। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन है उसे आप कैसे देखते हैं।